नमस्कार मित्रों, जय माता दी। मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत है। आइए हम सभी लोग कृष्ण जी की उस नटखट बाल लीलाओं का वर्णन करते हैं कि किस तरह कन्हैया जी ने इस तुक्ष झाड़ू वाले को अपने दर्शन दिए और मोहन दास को भी उनकी दाल बाटी चूरमा खा करके उन्हें धन्य किया। इस कथा के माध्यम से हम सभी लोग जानते हैं कि भारतवर्ष में एक ये नियम है कि दोपहर में सभी मंदिरों के दरवाजे पट बंद हो जाते हैं, पर ब्रज में भी ऐसा ही है कि 12 बजे के बाद मोहन को भोजन वाजन खिला के जल रख के दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है। लेकिन हमारे कन्हैया तो बड़े नटखट होते हैं, वो उनसे बैठा कहाँ जाता है। जब पट बंद होता है तो वो पट से बाहर निकल के अपनी गैया चराने चले जाते थे, गैयों के साथ घूमने चले जाते हैं। अगर कभी कान्हा जी का आभास करना है तो वृंदावन में 12 बजे के बाद घूमिए दोपहर में, और रात्रि 10 बजे के बाद अनुभव जरूर होगा कन्हैया का। मोहनदास जी मंदिर के पुजारी थे और उनकी मन से एक अंतर्मयी मन से मोहनदास जी से और कन्हैया जी से बातें होती रहती थी। वह जब भी कन्हैया जी से बातें करते थे, कन्हैया जी उनसे बातें किया करते थे। एक दिन मोहनदास जी कन्हैया जी को सजावट कर रहे थे, उनकी मोरपंखी लगा रहे थे, उनका पट बांध रहे थे, उनके गले में वैजयंती माला डाल रहे थे। जब मोहनदास जी नेक दूर जा कर के उनकी पीताम्बरी उठाते थे तो कन्हैया जी एक रुद्राक्ष उठा के उनके कमर पे मार देते थे। तो कहते थे, अरे लल्ला तू कहा कर रो? तो कह रहे, मैं तो खेल रहे, मैं का करूँ, कुछ ना कर रो। और यही का मोहनदास ने उठा के जब मार दिया तो मोहनदास को कन्हैया कह रहे कि अरे मोहनदास तू मोको मार रो है, यू देख मोको मोटो मोटो गुर मो निकल गो। तो कह रहे, अच्छा जी तने मोको मारो तो मोको ना निकलो, और मैंने मार दिया तो तू कह रहे मोको निकल गो, तू अपनी गलती तो कभी ना बतावे। कहते अच्छा। ऐसे ही मोहनदास जी से और कन्हैया जी से लीलाएं होती रहती थी, वो आपस में बातें किया करते थे। एक समय ऐसा आया, कन्हैया जी का मन किया दाल बाटी चूरमा खाने का। उन्होंने बोला कि ऐ मोहनदास आज मेरा दाल बाटी चूरमा खाने का मन कर रहा है, तू अपने स्थान पे बना, मैं वहीं पे खाने आऊँगा। तो बोले, अरे भगवान लोग क्या कहेंगे, आपका तो रसोईया घर में इतना सुंदर भोजन बनता है, एक से एक पकवान बनते हैं, शुद्ध जमुना जी का जल आता है और शुद्धता से एकदम खाना बनता है। आज मैं रसोईया को बोल दूंगा कि आपके लिए दाल बाटी चूरमा बना देंगे। बोले, ना मोहनदास अगर तो को ना खिलाना है तो मत खिला, लेकिन अमोए तो तेरे हाथ का खाना है, वो भी तेरे ही स्थान पे आके। जहाँ पे मोहनदास अपनी छोटी सी कुटिया में पूजा पाठ किया करते थे, कन्हैया का ध्यान किया करते थे, कन्हैया बोले आज मैं उसी स्थान पे आऊँगा और मुझे आज दाल बाटी चूरमा बहुत खाने का मन कर रहा है। तो बोले ठीक है कन्हैया, दोपहर में तुम आ जाइयो। कान्हा जी को तो एक और लीला करनी थी। मोहन दास जी के साथ तो कर ही रहे थे और उस झाड़ू वाले के साथ भी करे थे। झाड़ू वाला एक तुच्छ जाति का था, जिसकी वजह से उसे मंदिर में आना वर्जित था। वह बस उनकी तलहटी में झाड़ू लगा लगा के चला जाता था। उसकी अंदर से बहुत इच्छा हुआ करती थी कि मैं भी जाऊं, देखूं कन्हैया कैसा है, उसकी मूरत कैसी दिखती है, लेकिन उसको कोई मंदिर में नहीं जाने दिया करता था। जब कोई मंदिर से बाहर आता था तो झाड़ू वाला पूछता था कि अरे भैया जो मंदिर में एक मूर्ति स्थापित है उसकी छवि कैसी दिखाई देती है। तो वो लोग बताते थे, बड़े सुंदर सा एक सांवला सा मूरत है, बाल घुंघराले हैं, बालों में मोर पंख है, हाथों में बांसुरिया है, आज नीला वस्त्र धारण कर रखा है, मोर पंखा हाथ में है। हर एक चीज़ का वर्णन करते हैं। जैसे जैसे भक्त उस झाड़ू वाले को बताता है, झाड़ू वाला अपने मन में उसी तरीके से कन्हैया की छवि बनाता चला जाता है, वैसी वैसी छवि उसके मन में बनती चली जाती है। तो कान्हा जी जब मोहनदास जी के घर में दाल बाटी चूरमा खाने जा रहे थे तो वो जैसे ही 12 बजे पट बंद हुआ, कान्हा जी पट खोल के बाहर आए। आने के बाद उन्होंने तो देखा झाड़ू वाला झाड़ू लगा रहा है उनकी तलहटी पे। तो उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया, 2 कदम आगे बढ़ाया, उन्होंने अपनी लीलाएं रच दी। लीला रचने के बाद उन्होंने कांटों रख दिया वहाँ पे, और वही कांटों पे अपना पैर रख दिया
और खूब जोर जोर से चिल्लाने लगे, आ मैया मुझको कांटा लग गो, आ मैया मुझको कांटा लग गो। तो जब झाड़ू वाले ने ऊपर देखा कन्हैया जी को, उसने अपने मन में जैसी छवि बनाई थी वो बालक उसी रूप में दिखाई दे रहा था। तो वो जान गया कि बस करिए ये वही हैं। तो वो नीचे से कहता है, भगवान प्रणाम। तो कहते, रे दाई को तेरे प्रणाम में कहा करूँ मैं, मुझको कांटा लगो, जल्दी आके निकाल। तो बोला, हे भगवान मैं ऊपर कैसे आऊँ, मैं ऊपर आऊँगा तो मुझे यहाँ से सब बाहर कर देंगे, इस गांव से बाहर निकाल देंगे। तो बोला, अरे दारी को यहाँ मेरा प्राण निकल रो, और तू है कि अपने गांव से निकलने की बात कर रहा है। तो झाड़ू वाला जैसे जैसे सीढ़ियों पे चढ़ता जाए उसकी आंखें ललित होती जाए, जैसे जैसे चढ़ता जाए उसकी आंखें ललित हो जाए। और कन्हैया एक लंगड़ी की तरह, जैसे एक पैर अपने हाथन से पकड़ रखे थे और एक पैर पे खड़े थे और चिल्ला रहे थे, अरे मैया। तो कह रहे, अरे दारी को जल्दी आ जाओ, मेरे प्राण निकल रहे हैं। तो झाड़ू वाला जल्दी जल्दी जाता है, कन्हैया को देख के उसकी आंखें भर आती हैं। तो वो अपने हाथ से कन्हैया जी के हाथ में जो लगी हुई पैरों में कांटे रहते हैं उसको निकालता है, तो नहीं निकलता है। तो कहता है, अरे कहा कर रो तू, मुझको बड़ा दर्द हो रहा। तो कह रहा है, भगवान मैं आपके पैर में लगे हुए कांटे को निकाल रहा हूँ। कह रहे, अरे यूँ ऐसे ना निकलेगो। तो उसने पूछा, तो कैसे निकलेगा भगवान? अरे तू अपने मुंह से खींच। तो बोला, ना भगवान, जो लोग मुझे आपके मंदिर तक नहीं जाने देते हैं, आज मैं आपको अपने झूठे होठों से कैसे छू दूँ भगवान? सब लोग मुझे यहाँ पे आना भी बंद कर देंगे, मैं आपकी छवि भी नहीं देख पाऊँगा। बोले, अरे दारी के मेरे प्राण निकले जा रहे, तो कुछ तो कर ले, आए अपने मुँह से निकाल, यूँ ऐसे ना निकलेगो। जब यह बात सुनते हैं तो झाड़ू वालों की आंखें आंसू से भर के वह एकदम रोने लगता है। फिर उसने अपने ओठों से कन्हैया जी के अंगूठे से वह कांटे को निकाला। अब बोला, मुझको चलो ना जा रहा, मुझको गोपाल हरिदास जी के यहाँ जाना है, मुझको चला ना जा रहा हो, मुझको मोहनदास के घर जाना, मैं बाटी चूरमा बना रखो है। तो बोले, तो बोलो भगवान का करूँ मैं का कर सकूँ आपकी सेवा? बोले, मुझको अपने कंधे पे बैठा ले। बोले, ना भगवान, लोग देखेंगे तो क्या करेंगे मेरे साथ? बोले, अरे दारी को तो को कोई ना देख रो, तू चल। कन्हैया जी झाड़ू वाले के कंधे पे बैठ जाते हैं और बैठने के बाद एकदम चले जाते हैं। और जब वह जाते हैं मोहनदास की कुटिया पे तो कहते हैं, अरे तुम को यूँ उतार दे, मैं चला जाऊँगा धीरे धीरे। चला, लेकिन तू रुका रही हो, क्योंकि फिर मेरे को कौन लेके जाएगा, तू ही तो है। बोले, ठीक है भगवान। वह बैठ जाते हैं, जाता है वो कन्हैया जी जाते हैं कन्हैया जी जाते हैं मोहनदास जी के कुटिया में, दाल बाटी चूरमा खाते। कहते हैं, अरे मोहनदास, मुझको बड़ी तेज से भूख लगी है, ला मुझको भोजन ला। मोहनदास जी फटाफट जल का छिड़काव करते हैं, गंगा जल छिड़कते हैं, सुंदर सा आसन लगाते हैं। कहते हैं, बैठ जा कन्हैया, मेरे पास तो सिंहासन ना है कि तो को सिंहासन पे बैठा के मैं भोजन लगाऊं। बोले, अरे मुझको भूख लग रही, तो मुझको नीचे ही बैठा दे। आसन पे कन्हैया जी बैठते हैं, दाल बाटी चूरमा आता है, 2 बाटी खाते हैं, 2 बाटी छुपाते हैं, 2 बाटी खाते हैं, 2 बाटी छुपाते हैं, 2 बाटी खाते हैं, ऐसे ही मतलब वो कर दे के। तो फिर मोहनदास जी कहते हैं कि अरे मोहन, मोको तो यूँ पता है कि तेरा खुराक जादू है, लेकिन इतनो जादू तो ना है। तो कन्हैया जी कहते हैं कि अरे मोहनदास, तो को ना खिलाना तो तू मना कर दे, पर मेरे खाने पे उल्हाना मत दे। कहते, ना प्रभु, मैं उल्हाना ना दे रहा, लेकिन इतना। तो बोले, हाँ मैं खाऊंगा। तो कान्हा जी खा के जैसे ही खड़े होते हैं उनकी पीताम्बरी खुल जाती है। जब उनकी पीताम्बरी खुल जाती है तो सारी बाटियाँ नीचे गिर जाती हैं। बाटी गिरती हैं तो मोहनदास सोचते हैं कि अरे कन्हैया, यूँ का है, लोग खाना खा के मोटे होते हैं तो मैं भी जानूँ, लेकिन तेरे तो पेट ना मोटा हो रहा, तो साइड साइड से मोटा हो तो चलो जा रहा था। तो बोल, अब तुमने काय अपना दोस्त बना लिया, काय अपना मित्र बनता, तने काय और भगत तो ना बना लियो अपना। फिर कन्हैया जी ने उस झाड़ू वाले की बातें बताई। एक तरफ मोहनदास के मन में आने लगा कि हाय, कन्हैया कितनो सजल स्वरूप है, कितनो दयालु है, एक झाड़ू वाले के कंधे पे चला आया, कितना मतलब एक करुणा निधान है। और दूसरी तरफ कह रो
कि अच्छा कन्हैया तूने कई और भक्त चुन लिया, चल अब तो को तो नहाना पड़ेगा। तो बोली कायला कि हम तो मंदिर में जावें, तो हमारे लिए तने इतने नियम बना दिए, बिना नहाए आना नहीं, बिना नहाए कुछ खिलाना नहीं, बिना नहाए मूर्ति मत छूना, तारे लिए कुछ ना है, तू भी चल अब नहा। तो वह अपने कंधे पे बैठा के और कन्हैया जी को जमुना जी के तट के पास ले जाते हैं। बोलते हैं देख मोहनदास मुझे जल दे दे, मैं जल छिड़क लूँ। बोले अच्छा ठीक है। वह कन्हैया जी को उठाते, कहते तुम बैठ जाओ, और कान्हा जी को बैठा के मोहनदास जी पीछे से धक्का मार देते। कहते अरे मोहनदास तने यूँ का करो। कह रहे और का, जब तक नहा के मंदिर में नहीं आओगे ना तब तक मंदिर में आने नहीं देंगे। ऐसे थे हमारे कान्हा जी। उनकी बहुत सी लीलाएं हैं, किन किन बातों का वर्णन कीजिए। बोलो राधे 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 राधे।